10,000 ईरानी रियाल का नोट है। 10,000 वैसे तो बड़ी रकम होती है, मगर आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस नोट से आप तेहरान में एक रोटी भी नहीं खरीद सकते, जो सवा 12,000 की आती है। और एक अंडा खरीदने के लिए आपको इससे दो नहीं, तीन नहीं, 5 नोट दरकार होंगे, यानी 50,000 रियाल। ईरान में 4 अफराद के ख़ानदान के लिए माहाना ग्रोसरी की कीमत तकरीबन 60 करोड़ रियाल है। तो सोचिए कि ईरान में रोज़मर्रा ख़रीदारी के लिए ज़रब तकसीम करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अब ईरानी हुकूमत ने इस मसले का एक हल सोचा है, जो बड़ा आसान और सीधा साधा है, यानी इस नोट से 4 सिफर उड़ा दिया जाए। सार्फिन की आसानी इस फैसले की असल वजह नहीं है। ईरान एक अरसे से आलमी तिजारती पाबंदियों की जद में है, जिसकी वजह से वहाँ शदीद महंगाई है। अफरात ज़र की वजह से करेंसी ज़बरदस्त दबाव का शिकार है, और इसराइल के साथ हालिया महंगी जंग ने इस दबाव में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ईरान की करेंसी का सरकारी नाम तो रियाल है, मगर 10 रियाल के नोट को वहाँ तुमान कहते हैं। अब ईरानी पार्लिमान के 4 सिफर हटाने की मंजूरी के बाद तुमान को बाज़ाब्ता करेंसी बनाया जाएगा, लेकिन एक फ़र्क के साथ कि अब एक तुमान 10 रियाल के नहीं, 10,000 रियाल के बराबर हो जाएगा। करेंसियों से सिफर हटाना दुनिया भर में मुल्कों का आजमूदा तरीका रहा है। इससे कबल जिम्बाब्वे 2009 में अपने नोटों से 12 सिफर ख़त्म कर चुका है। वजह ये थी कि वहाँ महंगाई 79 अरब फीसद तक जा पहुंची थी, और एक रोटी 1,000 खरब जिम्बाब्वे डॉलर की पड़ती थी। इसके अलावा 2005 में तुर्की भी अपने लीरा से 6 सिफर हटा चुका है, मगर इसके साथ ही उसने बड़े पैमाने पर निजकारी की, मार्केट को आज़ाद किया और बैंकिंग के निज़ाम में इस्लाहात की। तुर्की और जिम्बाब्वे की मिसालें मुख्तलिफ हैं। एक ने सिर्फ नोट बदले, दूसरे ने निज़ाम। ईरान को भी मालियाती निज़ाम बदलने का मॉडल इख्तियार करना होगा, जो मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिफर कम करने से ईरान में रोटी सस्ती हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब ईरानी मुआशी पॉलिसियाँ देंगी।